स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले। पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, दोमट मिट्टी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन है इसका, यह बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है। यह गलत है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन चुनना है हमें। उसका आंसर होगा, उन्होंने विष्णु की पूजा की। ये गलत है, जबकि वे देवी माँ की पूजा करते थे। उन्होंने शिव पशुपति की पूजा की। वे पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। हड़प्पा के संबंध में ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है। सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से दशावतार मंदिर के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन है, इसे चेर काल में के दौरान बनाया गया था। यह गलत है, जबकि यह विष्णु मंदिर है। यह देवगढ़ में स्थित है और ठोस चट्टानों से बड़ी संख्या में स्तूप काटे गए थे। ये सही है, जबकि सी गलत है। तो सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों द्वारा लिए गए भूमि कर का क्या नाम था। तो उसका नाम था खराज। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्मी। अगला प्रश्न है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आंसर होगा राशिद अनवर। अगला देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ। तो वो हुआ था आयोजित 2018 में। अगला प्रश्न है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से किस स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो वो स्थित है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 2000 में। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय जो है उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखेंगे, हबीब तनवीर एक प्रख्यात डैश है। तो ये है एक नाटककार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत के शिशुपाल का शासन था। इसका आंसर होगा चंदेरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर ने रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक उपन्यास को देखा था। तो इसका आंसर है मांडू। अगला प्रश्न है, एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर है 2008। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी मिल इंदौर जिले में स्थित नहीं है। तो हमें इंदौर जिले में स्थित नहीं है बताना है। तो इसका आंसर होगा महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ विकसित की जा रही है।
तो ये विकसित की जा रही है पीथमपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रीमा अनौपचारिक नदी का पानी पीती थी और उसे पानी से होने वाली बीमारी बोटुलिज्म का पता चला था क्योंकि वह इन लक्षणों को दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा, वह हर जगह बोतलें देख सकती है। अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग, पेपर मिलों और पेंट निर्माण उद्योगों द्वारा छोड़े गए कचरे में कुछ हानिकारक भारी धातुएं होती जैसे कि आर्सेनिक, निकल और कैडमियम। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने का पानी आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल भराव वाले स्थानों में अंडे कौन देते हैं? जल भराव वाले स्थानों में अंडे देते हैं मच्छर। अगला प्रश्न है, डेंगू का प्रमुख लक्षण डैश है? डेंगू का प्रमुख लक्षण है आंख के सॉकेट में दर्द होना। अगला प्रश्न है, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर प्लांट से दूर फेंके जाने से बीजों के बिखेरने वाले फलों का विस्फोट, यह स्थिति किस पौधों में आसानी से देखी जाती है? तो यह देखी जाती है मटर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री समूह का सदस्य है? इसका आंसर है आम। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 साम्राज्य वर्गीकरण किसने दिया? तो 3 साम्राज्य वर्गीकरण दिया था E.H. हैकल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्हें बढ़ती हुई श्रेणीबद्ध समानता में व्यवस्थित करें। हमें श्रेणीबद्ध समानता में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा साम्राज्य, संघ, वर्ग, आदेश, परिवार और जीनस। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, नल के पानी में मौजूद सभी हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने और पीने के लिए बिजली पानी के फिल्टर में डैश विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है, नमक के घोल से धोए गए शरीर पर घावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों? तो इसका आंसर है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग निमोनिया, डिप्थीरिया, चिकनपॉक्स और हैजा जैसी बीमारियों से अलग है? तो इसका आंसर होगा चिकनपॉक्स। अगला देखेंगे, रोटी बनाने के लिए आटे में सूजन खमीर द्वारा डैश के कारण होती है? तो ये होती किण्वन के कारण। अगला प्रश्न है जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का स्थान नहीं है जो पवन चक्कियों से ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। जबकि पलमाडी, काइथरी और अरलवाईमोझी जो है तमिलनाडु का स्थान है। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चन, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।